हेलो नमस्कार दोस्तों एंड स्पेशली हेलो मेंबर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। ये जो सीरीज दिस इज स्पेशली फॉर यू दो द फर्स्ट पार्ट आई एम कीपिंग फॉर जनरल पब्लिक। दिस इज बेसिकली 3 पार्ट का एक सीरीज है जिसमें टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज कैचिंग की रिवर्सल। सो की रिवर्सल पॉइंट जो मार्केट में होता है, देखिए करंटली ब्यूटीफुल राइड चल रहा है मार्केट, but important reversal was July 2022, October 2023, जहां से important reversal हुआ है एंड वहां से मार्केट फाड़ के बढ़ा। तो ये जो की रिवर्सल पॉइंट्स है इसको हम लोग पकड़ना चाहते हैं, तो दिस स्ट्रेटेजी और दिस अंडरस्टैंडिंग इज स्पेशली फॉर दैट। तो इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज का जरूरत है। आई विल नॉट डाइव टू मच डीप इनटू मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस। एक कॉमन सेंस की अप्रोच में इसको समझेंगे, ताकि जो इवन विद सम बेसिक नॉलेज, बट इफ यू हैव, अगर आपके पास डेटा का एक्सेस है तो एटलीस्ट आप ये सारे रिवर्सल को पकड़ सकते, मतलब ज्यादा टेक्निकल होने का जरूरत नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ चीज आप जानेंगे, नहीं तो अदरवाइज अगर इंडिविजुअल चीज भी हम लोग समझाने लगे तब जाके ये वीडियो बहुत बड़ा। तो उसमें 3 चीज के इट्स डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेज। वन इज विक्स और द वोलेटिलिटी इंडेक्स। आई होप आप इनके बारे में जानते हैं। ये जो पहला वीडियो है मैं थोड़ा विक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड बिकॉज वो हमारा वन ऑफ द कंपोनेंट होगा टू इन दिस की रिवर्सल, उसका जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में। दिस इज नॉट विक्स, विक्स को लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बोलते हैं जरूर। उसको कोई कोई लोग बोलते हैं, मानते भी हैं फियर इंडेक्स, हम लोग मान भी सकते हैं इसको फियर इंडेक्स, बट उसके अलावा भी कई सारे फियर एंड ग्रीड इंडेक्सेस हैं। तो एक टाइप ऑफ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। Finally, I am in the third part of the video. We will look at what are the final method is the rainbow divergence. इन तीनों के जरिए we will show you the reverse. So let's start. Just give me a moment so that I can start off. हाँ, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। ये तो चार्ट आप लोग जानते हैं, दिस इज माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, इसको अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लेन कैंडल स्टिक को ला रहे हैं या लाइन चार्ट को ला रहे हैं, लाइन चार्ट ही बेस्ट है, लाइन चार्ट लाते हैं। लाइन चार्ट में निफ्टी को डालते हैं बिकॉज आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन निफ्टी, बट वी विल लुक एट हमारे जो स्टॉक का जो मदर इंडेक्स है S&P 500। S&P 500 और जो ये सब मेजर रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, इसमें ग्लोबल इंडिसेस सारा कोइंसाइड करेगा। वैसे आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा कि निफ्टी और S&P 500 के बीच में 80% कोरिलेशन। सो इसके लिए जो इंडिसेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे दैट इज S&P 500, हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे। नाउ लार्जली डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, वीकली चार्ट भी एक बार नजर कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली डेली और वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इसमें इसके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, पहला कंपोनेंट जैसे मैंने बोला, पहला कंपोनेंट है विक्स और द वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये क्या है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसके बारे में आप जान सकते हैं। इफ यू टाइप ऑन गूगल में जाके विक्स टाइप करेंगे तो विक्स क्या चीज है ये क्लियरली दिखा देगा। दिस इज CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब यूएस का जो स्टॉक मार्केट उसके ऊपर। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो अगर ट्रेड किए नहीं किए, आप जरूर ऑप्शन के बारे में सुने। ऑप्शन एक ऐसा चीज है जिसमें आपको एक इट्स एक्चुअली जैसा नेम जाता है, इट्स एग्जैक्टली ऑप्शन ही है। ये आपको एक ऑप्शन देता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मान लेते हैं कि करंट स्ट्राइक प्राइस जो मेरा है, आप एक 24,400 का, दो टाइप ऑफ ऑप्शन होता है, लार्जली कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन।
जनरली जो ट्रेड होता है एक्सचेंज में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, रेनबो ऑप्शंस, एशियन ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शंस, बट हम लोग लार्जली जिनको जानते हैं दैट दोज आर कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक्चुअली मार्केट जिसके पास रहता है, करंटली मार्केट प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 24,300। सो 24,300 का जो स्ट्राइक है, मतलब ये दिस इज द स्ट्राइक जिसमें आप बाय या सेल करोगे। मान लेते हैं कि आप 24,300 का कॉल बाय कर रहे हो, जिसका एक्सपायरी है ऑन 4th ऑफ जुलाई से। आज एक्सपायरी था, ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी देखना पड़ेगा। 24,300 24,300 का, दिस इज एक्चुअली, इसको बोलते हैं एट द मनी। एग्जैक्टली प्राइस जहां पे है, ऑप्शन का स्ट्राइक भी वहीं पे है, तो एट द मनी। और कॉल के लिए ये सारा जो स्ट्राइक है ये इन द मनी हो जाता है, और पुट के लिए ये जो ऊपर का जो स्ट्राइक दिख रहा है आपको, ये एट द मनी के ऊपर, ये इन द मनी। बेसिकली अगर आप 24,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको 147 रुपीज प्रीमियम देना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको एक राइट दे रहा है कि बिफोर 11th ऑफ जुलाई 2024 मार्केट अगर 25,000 भी हो जाए, 25,000, you will have a right to buy the market at 24,300 लेवल। 24,300 लेवल पे आपको बाय करने का राइट है। ये जो राइट आप परचेज कर रहे हैं, इसके लिए ये प्रीमियम डालना पड़ता। ये जो प्रीमियम 147 रुपीज, ये जो प्रीमियम, ये प्रीमियम आपको देना पड़ेगा टू हैव दिस राइट। अगर मार्केट उसके नीचे है, ऑब्वियसली आप वो राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर बाय 11th ऑफ जुलाई मार्केट नीचे चला गया, फिर प्रीमियम का वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन आपको राइट देता है, राइट टू सेल। आपको अगर 24,300 का पुट बाय किए हैं, ऑब्वियसली अगर मार्केट 25,000 हो गया तो आप पुट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मतलब आप 24,300 पे मार्केट को क्यों बेचेंगे जब वो 25,000 पे है। बट अगर मार्केट हो गया 23,000, तो आपको ये राइट होगा कि 24,300 पे ही आप बेचेंगे। इमीडिएटली ये जो वैल्यू डिफरेंस वो आपका प्रीमियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये जो राइट है, इसको प्राइसिंग का करना बहुत डिफिकल्ट है, नॉट एन इजी। और ये प्राइसिंग जो कर पाए थे उनका नाम है ब्लैक एंड शोल्स मॉडल। नोबेल प्राइज भी मिला था। ब्लैक एंड शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला। तो ब्लैक एंड शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग का जो फॉर्मूला है, उसमें एक फैक्टर आप देखिएगा, जो लोग इसको जानते हैं, बहुत सारा फैक्टर है। रिस्क फ्री रेट है, आपको कितना टाइम बचा है वो ऑप्शन एक्सपायरी में, दैट हैज इफेक्ट। और उसके साथ वोलेटिलिटी भी एक फैक्टर है, कितना वोलेटिलिटी है उस स्टॉक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्ड। तो बेसिकली वोलेटिलिटी को ये अकाउंट कर। तो ये जो वोलेटिलिटी, अगर ऑप्शन का प्राइस मुझे पता है, बिकॉज प्राइसिंग मार्केट कर रहा है, देखिए 147, 120। तो अगर बाकी फैक्टर मुझे पता है, जैसे रिस्क फ्री रेट मतलब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेट, या गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड, तो हम लोग बैक कैलकुलेट करके हम लोग वोलेटिलिटी को निकाल सकते। मतलब कितना ऑप्शन का प्रीमियम से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितना फ्लक्चुएशन होगा इन द प्राइस। यही चीज जब फॉर्मुलेट करके निकलता है, उसका नाम बनता है विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिसेस के ऊपर यूजुअली, बट ये कमोडिटी के ऊपर भी बन सकता है, जैसे गोल्ड का भी है, क्रूड ऑयल का भी है, बट लार्जली जो पॉपुलर है दैट इज द इक्विटी मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स, दैट इज विक्स।
एंड इसके अलावा इंडिया का बिक्स भी है. इफ आई गो टू इंडिया का चार्ट, दिस इज इंडिया बिक्स. मतलब इंडिया का मार्केट में क्या वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड. नाउ यूजुअली मार्केट में देखते हैं कि यूजुअली व्हेन जब वोलेटिलिटी बढ़ता है, usually it comes a tension, because what is volatility? That is the risk. You entered a stock, you can go up 10%, you can go down 10%. If the stock is fluctuating less or the index, your risk is low, your return is also. Risk goes with return. Now, if your risk is higher, volatility is up, then your return is higher, but risk is higher. So risk जैसे जैसे ऊपर जाता है, it will demand higher return. अगर stock higher return deliver नहीं कर पा रहे, there is largely sell off because risk compensate नहीं. Basically underlying में यही है theory. Now with this volatility index आप कुछ चीज observe कर सकते. हम लोग volatility index लगाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, that is S&P 500 के ऊपर, और उसके साथ S&P 500 का जो प्राइस है, मतलब इंडेक्स, उसको भी प्लॉट कर. एंड यू विल सी दैट वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं. हाई वोलेटिलिटी इज बेसिकली कोइंसाइडिंग with market bottom. These high spikes in volatility is coinciding with market bottom. If you keep on looking, आप जितना पीछे जाएंगे, you will find these patterns happening. This volatility top, even small case, you will find this pattern available. Even छोटा मोटा जो मूवमेंट हो रहा है, आप उसमें भी देख सकते हैं. दिस कोइंसाइडेड विद दिस मार्केट बॉटम. ये जो मार्केट बॉटम या तो दिस मार्केट बॉटम, ऑल कोइंसाइडेड विद अ स्पाइक एंड फाइनली अ ड्रॉप इन वोलेटिलिटी. सो यही है स्पेशलिटी ऑफ द बिक्स इंडेक्स. हम लोग इंडिया बिक्स लगाएंगे. अब S&P हटा देंगे एंड अब लगाएंगे निफ्टी का चार्ट. इंडिया विक्स थोड़ा स्क्यूड है बिकॉज ऑफ दिस, हम लोग का जो इलेक्शन इवेंट, बट ब्रॉडली देख सकते हैं वोलेटिलिटी गोइंग डाउन, मार्केट इज स्टेडीली गोइंग अप. सो दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, जो हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर पाए इन द ग्लोबल मदर इंडिसेस. ऑल द यूजुअली निफ्टी टॉप बॉटम, दिस इज 2020. मैं थोड़ा लॉन्गर टाइम पे ये देखिए, दिस इज द विक्स इंडेक्स का टॉप, दिस इज द मार्केट बॉटम. जितना आप छोटा छोटा देखेंगे, दिस पैटर्न विल बिकम विजिबल. जैसे यहाँ पे मार्केट बॉटम, दिस इज 125 मिनट्स पे चार्ट पे आ गए, 125 मिनट, छोटा टा स्विंग फ्रेम. सिमिलरली आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट का, दिस इज मार्केट का बॉटम, दिस इज वोलेटिलिटी का टॉप. तो हर जो पॉइंट है, ये एक जनरल पैटर्न है कि वोलेटिलिटी विक्स इंडेक्स गोइंग अप, यूजुअली अ बैड न्यूज फॉर द मार्केट. अगर कोई इंडिविजुअली वोलेटिलिटी इंडेक्स को देख रहा है, नाउ इट विल सी इट इज गोइंग आउट विथ लॉट ऑफ बॉटम लाइक दिस स्पाइक, कोई ये छोटा स्पाइक मूवमेंट इन uptick in volatility, but ultimately going up. So हम लोग we are interested in more important reversals. हम लोग important reversal पे more interested है to catch this. So that is why the name is catch key reversal. So ये जो concept, more importantly ये जो concept, क्योंकि ये individually कोई back test करेगा, it is working, but it may not generate a perfect signal. That's why we need to combination some other concepts जो हम लोग next videos में discuss करने वाले. But this concept is very helpful
that if the volatility, especially in catching market bottoms, if volatility is coming down after a spike, that usually tends to be a market bottom. And this concept हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं to catch the key reversal. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा. This is a simple video. मैं ज्यादा जार्गन पे नहीं गया हूं. कहां पे मिल सकता है क्या इंडिया विक्स, हम लोग बेसिक ऑप्शन का समझे, कॉम्प्लिकेसी में नहीं गए. So this concept I hope you have understood that volatility index का topping usually in majority of the case coincides with market bottom. Similarly, volatility, too low volatility ultimately tends to spark in high volatility, which tends to show the market top. So this is volatility index, serves as an excellent tool to catch reversals. So this concept, I am sure ये आपको clear हो चुका है. So all the best to you. I hope ये next वाले videos भी आप this will not be this will not be available for general public, but I'm sure the members, as a token of thanks, I am releasing this for you. So you'll all be watching this reversal video. Thank you so much for watching this, and as always, happy trading.